हेलो डियर, आज अपना मोस्टली ये ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल दो या हाइट एंड डिस्टेंस बोल दो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपने डिस्कस करे थे प्रीवियस ईयर का। लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये वाला डिस्कस करा था। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, D/H का रेशियो निकालना था। अब अपन फर्दर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर डियर? चलो, ये रहा क्वेश्चन अगला। क्या बोल रहा है? अ ट्री ब्रेक इनटू टू पार्ट, है ना, due to heavy wind such that the upper part make an angle of 30 degree with the plane. The place where the upper part of tree is touch the ground is distance of 10 meter then the base point and the height of the tree. कहने का मतलब ये आइडिया कि ये आपका ट्री था। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हुआ, ट्री टूट गया। सपोज यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद ये यहाँ पे तक गिर गया। सपोज, ठीक है, यहाँ तक गिरा। ठीक है, सपोज A, B और C और ये D। ठीक है, अब जब ये गिरा और जो प्लेन से एंगल कितना बना रहा है डियर, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सही है। चलो, और ये डिस्टेंस इसने नहीं दी है, ये डिस्टेंस नहीं दी, इसको सपोज x मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस दी है, ये वाली डियर आपकी है 10 मीटर। ठीक है, इसको अपन y मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों x और y निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, tan 30। ठीक है, tan 30 इक्वल टू क्या होगा डियर, x अपॉन 10। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 1/√3। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा डियर 10/√3। सिमिलरली आप दूसरा लो, tan 30 इक्वल टू, ठीक है, सिमिलरली आप tan 30 नहीं, अब देखो y निकालना, तो इन दोनों का रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका cos थीटा, तो cos 30 विल बी इक्वल टू tan अपॉन y। तो y आ जाएगा tan अपॉन cos 30। cos 30 होता है डियर √3/2, है ना। हाँ, √3/2, तो √3/2 लिख लो, तो ये हो जाएगा डियर 20/√3। ठीक है, अब अपने को पूरी लेंथ निकालनी है ये। अब देखो यहां से सपोज टूटा ना, ये ऐसा सोचो, यहां से सपोज टूट के गिरा होगा, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट यही तो है, ये कितना हुआ भाई, ये वैसे पार्ट मैंने छोटा बना दिया, बट ये टूट के यही गिरा हुआ है इधर। ठीक है, ऐसा समझो, ये टूट के गिरा हुआ है, तो ये पार्ट टूट के गिरा हुआ, तो ये y है, तो ये भी y है। अपने को टोटल हाइट निकालनी है, तो मतलब अपने को x प्लस y निकालना है। x आपका डियर आ गया 10/√3, y आ गया आपका 20/√3, ऐड करोगे डियर आ जाएगा 30/√3। 30/√3, 30 को लिख सकते हो 10 इंटू 3 और ये √3, तो ये √3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10√3। तो 10√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर डियर? नेक्स्ट वन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग of height h meter, the angle of elevation of top of the tower is alpha and the angle of depression of the foot of the tower is a beta. कहने मतलब एक टावर है डियर, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई जिसकी हाइट आपकी h है। ठीक है, यहाँ से आप इसके ऊपर देख रहे हो, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डियर है अल्फा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आप नीचे देखते हो डियर, यहां से आप नीचे तक देखते हो, तो ये एंगल है आपका बीटा। अब देखो ये बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस, ये इन दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस अपने को नहीं पता है, अपने को निकालना हाइट ऑफ टावर, ये वाले हाइट निकालनी है सपोज। ठीक है, ये सपोज डिस्टेंस है ना, इसको मैं सपोज बोल देता हूं x। कितनी बोल दूं, x, ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच। अब देखो ये h है, तो ये भी h ही होगा। ठीक है, अपने को ये चीज निकालनी है, ये y निकालना, वो भी किसकी टर्म में, ये दोनों सम निकलना है, और y को किसकी टर्म में निकालना है, h, अल्फा और बीटा की टर्म में। ठीक है, अब देखो मैं नामकरण कर लेता हूं, d e। ठीक है डियर, यहां पे देखो ये रहा आपका, है ना। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ठीक है, ट्राइंगल ABC में, ABC में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो h/x इक्वल टू आ जाएगा डियर, h/x इक्वल टू 10 बीटा। ठीक है, तो आपको
x नहीं, मतलब x तो चाहिए ही नहीं आंसर में, h ही चाहिए, तो मैं x को निकाल देता हूं, वो होगा डियर h अपॉन tan बीटा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल, ये लो ट्राइंगल AED। AED में लोगे तो y अपॉन x इक्वल टू आ जाएगा डियर tan अल्फा, तो y इक्वल टू आ जाएगा डियर x tan अल्फा। x क्या है, h अपॉन tan बीटा, तो h अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा, ये आपका है y। बट अपने को y निकालना है क्या, नहीं, अपने को y निकालना नहीं है, अपने को निकालना x प्लस y निकालना है ना, सॉरी h प्लस y। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर h प्लस वाई, h प्लस वाई, वाई कितना है, y है h अपॉन tan बीटा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा, है ना। यहां पे आप h कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ठीक है, यहां पे tan बीटा एलसीएम ले लो तो आपका आ जाएगा h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल, तो h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा था, ये अल्फा tan बीटा, तो tan बीटा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये tan अल्फा प्लस बीटा, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा सेम नहीं है, ध्यान रखना, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, इसका फॉर्मूला अलग होता है। ऐसे ही अपन इसको tan को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, या अगला क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र का 2017 का, अच्छा ऑप्शन भी, चलो ये बोला गया। अब H1 और H2 बोला गया, H1 और H2 का रेशियो बताना है, और कुछ बोला है क्या इसने, और कुछ नहीं बोला ना। Q इज द सेंटर, अच्छा सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट AC, ये इसका सेंटर है ना, तो कहने का मतलब ऐसा हुआ डियर, मतलब ये डिस्टेंस आपकी x है तो ये भी x है, ये आपका 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये H1 है और ये H2 है। अब सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, यहाँ पे लगाओ, तो H1 बाई एक्स है ना, H1 बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा डियर tan 30, है ना, और वहाँ पे निकालोगे तो H2 बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा tan 60। ठीक है ना। अब x तो अपने को चाहिए नहीं, है ना, तो यहाँ से tan 30 होता है 1/√3 और ये होता है डियर √3, है ना। तो आप कुछ भी कोई भी इक्वेशन से x निकाल दो, यहाँ से सपोज x निकालता हूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा, H1 इंटू √3, है ना, जो कि यहाँ पे पुट कर दो, तो H2 अपॉन H1 √3 इक्वल टू √3, तो H2 बाई H1 इक्वल टू कितना आ गया डियर 3 आया, H2 बाई H1 3 आया, H2 बाई H1, तो H1 बाई H2 कितना होगा डियर 1/3, सिंपल है, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर डियर, तो क्या करा अपने, H1 बाई एक्स निकाला, पहले वाला ट्राइंगल यहाँ पे H1 बाई एक्स इक्वल टू tan 30, H2 बाई एक्स इक्वल टू tan 60, तो 1/√3 इक्वल टू √3, ये इधर √3 हो गया, फिर यहाँ से अपन ने x निकाला H1 √3, यहाँ से अपन ने H2 x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया, तो फाइनली आ गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन अपना, कितने क्वेश्चन बचे रे बाबा, बहुत सारे, अभी तो 4-5 क्वेश्चन और है। या a circus artist is climbing on the 10-meter long rope which is tightly stretched and tied to the top of the vertical pole, which are, if the angle made by the rope with the ground is 30 degree then the height of the pole। अच्छा, मतलब यहाँ से एक इस एंगल पे ये टाइट रोप बंधी हुई, ये आपकी रोप है जिसकी आपकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय दिस 30 डिग्री है, तो हाइट बताना इसकी h। ठीक है, तो सिंपल सा है ये, तो h बाई 20 इक्वल टू आ जाएगा sin 30, और जो कि sin 30 होता है 1/2, तो h इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। बस आसान सा हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई और कुछ अलग करा नहीं।
है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऐसा मतलब 3 फॉर्मूले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो 3 फॉर्मूले लगाओ और आंसर पाओ आराम से, है ना। बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। या अगला क्वेश्चन, अ ट्री 20 मीटर हाई being broken by the wind, the top struck the ground at a 30 degree in the point which the tree is broken। ये कहने का मतलब ये ट्री, वही ट्री वाला ही क्वेश्चन है डियर। यहाँ अ ट्री 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई ब्रोक, फाइंड द पॉइंट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। अच्छा, ये आपका 30 दिया, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। अब देखो सपोज टोटल 20 मीटर है, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं यहां से यहां तक, और ये कितना होगा, ये देखो टोटल ट्री ही तो यहीं से तो टूटा है, यहीं से तो टूटा है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि ये x है, टोटल 20, तो ये भी 20 माइनस एक्स। अब इस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो आराम से, है ना, तो आप हो जाएगा x अपॉन 20 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 30, जो कि होता है 1/2, 2x इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 20 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर 20/3, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया दोनों का, इन दोनों का रेशियो चाहिए अपने को निकालना है। अच्छा, अपने को निकालना है यही था, देखो रेशियो क्या निकाला, 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स, मतलब दोनों का रेशियो निकालना, अपने को निकालना है 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, ठीक है। 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, तो देखो x अपॉन 20 माइनस एक्स 1/2 है ना, तो इसका इस यहीं से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से कितना होगा 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो 2:1। बट यहाँ पे देखोगे तो 2:1 आंसर में है ही नहीं, और आपको पूछा है ब्रोकन कहाँ से हो रखा है, तो एक्चुअल में इसने क्या होगा, इन दोनों का रेशियो निकला होगा, बॉटम अपॉन टॉप लिखा होगा, ठीक है। तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने थोड़ा सा अलग करा है, तो मतलब वो फिर ऑप्शन से ही देखोगे आप, और क्या है, इसने एक्चुअली वैसे तो लिखना चाहिए, तो रेशियो विथ अपर पार्ट टू लोअर पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है, जो कट हुआ है और जो बचा है रिमेनिंग उसका रेशियो निकालना, बट ऐसा नहीं बोला है, तो अपन थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। चंडीगढ़ 2017 का क्वेश्चन है डियर, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। बस ये एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ से सन का एल्टीट्यूड मतलब ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिल्डिंग इज, ठीक है ना, इज 20 लेस देन 40 डिग्री। अच्छा, सेम क्वेश्चन तो क्या है ना, शायद मेरे पास लग रहा है, ये रहा, ये 45 डिग्री है ना। इसकी शैडो सपोज x मान लेता हूँ, ये हाइट h मान लेता हूँ, इधर भी हाइट तो h ही है, शैडो y है। अब इसने क्या बोला है, जब 60 डिग्री हाइट है तब जो शैडो है वो 20 मीटर लेस देन है व्हेन 45, है ना। तो मतलब ये जो शैडो है वो क्या है, y से कितनी कम है 20, तो अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। क्लियर, सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री निकालो, तो h/x इक्वल टू आएगा tan 60, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, tan 60 होता है √3, तो x इक्वल टू आ जाएगा h/√3। एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे निकालो, h/y इक्वल टू tan 45, है ना, tan 45 1 होता है, तो h इक्वल टू y हो जाएगा डियर आपका। क्लियर, h और y इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या बोला गया, x इक्वल टू वाई माइनस 20, तो वही करो आप, x इक्वल टू वाई माइनस 20, तो x कितना है डियर आपका, x है y माइनस, अच्छा x की वैल्यू आपने निकाली h/√3, y की वैल्यू कितनी थी h माइनस 20, ये हो जाएगा h माइनस h/√3 इक्वल टू 20। अच्छा, ये फ्रैक्शन में बोल रहा है क्या, अच्छा √3 की वैल्यू अपने को पुट करनी पड़ेगी फिर, है ना, तो ये बनेगा √3 माइनस h कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस √3 बाई, सॉरी हाँ 1 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20,
अब देखो h इंटू ये बन जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 इक्वल टू 20, ठीक है डियर। तो h इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन √3 - 1 इंटू √3, ठीक है। इसको रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो ऊपर बनेगा 20√3 इंटू √3 + 1, इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई करा, √3 + 1 से डिवाइड करा, तो यहाँ नीचे बनेगा a - b, a + b जो कि होता है a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, b का -1, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा, ये नीचे तो 2 बन जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 10 बार हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 10 इंटू √3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 + √3, बस ये हो जाएगा 10 + 3 + 1.73, है ना। तो ये 4.73 और मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 47.3, तो 47.3 ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? शायद था ऐसा कोई ऑप्शन, 47.32, 1.732 होता है, आगे लिखोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर, ठीक है डियर। तो ये ऐसा बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, और अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है बस, ज़्यादा नहीं है अपने पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 200 मीटर रूट हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप मूविंग टू द हिल इज 20 मीटर। अच्छा, ये टॉप ऑफ हिल है, ठीक है, ये रहा 200√3, इतनी हाइट पे है। ये इतनी हाइट पे, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप मूविंग टूवर्ड्स टू हिल, ये रहा है, यहां पे आपकी शिप है, जब इधर मूव कर रही है तो आपका 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन इधर मूव कर रही है, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। 2 मिनट के बाद अब इसने क्या बोला, देन द स्पीड ऑफ द शिप एज्यूम इट टू बी यूनिफॉर्म इज, स्पीड अपन मान लेते लेट, ये यार इसने हाइट कितनी दी, हाइट तो 200√3 दी है, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, क्या है ये, इसको चलो एक बार मीटर मान के अपन सॉल्व करते हैं, क्या आएगा लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। स्पीड सपोज मान लेते हैं अपन x मीटर/सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो x मीटर/मिनट मान लेते, सेकंड भी नहीं मानते, मिनट मान लेते, है ना। मिनट मान लो, सेकंड मान लो तो भी चलेगा, बट मिनट मांगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अभी देख लेते क्यों फायदा होगा, क्योंकि इतने मिनट में बोला गया है, ठीक है। तो ABC, अब देखो CD है ना, देखो CD डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होगा डियर, जितनी स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इसने स्पीड कितनी है इसकी x और टाइम कितना है 2 मिनट। अब मिनट में इसलिए लिया कि मिनट कर गया, सेकंड लेते तो फिर 2 मिनट को 60 यानी 120 सेकंड लेना पड़ता, तो 120 और ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती तो अपन ने लिख लिया 2x, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस आ गई 2x, क्लियर। इसको अपन ले लेते y सपोज यहाँ से यहाँ तक। अब इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ट्राइंगल ABC है ना, ट्राइंगल ABC में ABC में क्या होगा डियर, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 10 30 60, तो 200√3 अपॉन y इक्वल टू 10 60, जो कि होता है √3, ये √3 से ये √3 कटा तो y इक्वल टू आ गया डियर 200 मीटर, ठीक है। मीटर में ही मान लो, है ना, किलोमीटर बाद में देख लेंगे जो भी है यूनिट, ठीक है। मीटर में ही मान के अपन सॉल्व करें, ठीक है, एक बार मीटर ही लिख लेते हैं। चलो अगला देखो, इस बड़ा वाला ट्राइंगल में लगाता हूं, ट्राइंगल ABD है ना, ट्राइंगल ABD क्या हो गया 200√3 अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू 10 30, जो कि होता है डियर 1/√3, 1/√3 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आएगा 600 इक्वल टू y प्लस 2x है ना। y कितना था 200 और x कितना है 2x का 2x, तो 2x इक्वल टू आ गया डियर 400
तो x इक्वल टू आ गया 200 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड आई, ठीक है, 200 मीटर पर मिनट। अब देखो इसको यूनिट में चेंज करना है, x इक्वल टू आया 200 मीटर पर मिनट। देखो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 200 मीटर तो ऊपर है, नीचे है मिनट। अब देखो मीटर को किलोमीटर में बदलते हो, सपोज मीटर को किलोमीटर में बदलते हो तो आप 1000 का डिवाइड करोगे, सिंपल। अब मिनट को सेकेंड में बदलोगे, ठीक है, मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो 60 का डिवाइड करोगे, और सॉरी ओवर में बदलोगे तो मिनट को ओवर में बदलोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। अब ये किस में आ गए, यूनिट किलोमीटर पर आवर। क्या करा, मीटर को किलोमीटर में बदला तो 1000 से डिवाइड करा, मिनट नीचे था ना तो इसको डिवाइड किससे करोगे, 100 से, ये नीचे की क्वांटिटी होगी, या फिर ऐसा बोल दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 करा, 1 0 से 1 0 ऊपर गया तो ये बना 12 किलोमीटर पर आवर। यूनिट कन्वर्जेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए अच्छे से, 12 किलोमीटर। क्या करा, वापस बता देता हूँ इसको, और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, है ना। ये जैसे लिखा ना, मेरा कुछ और होता, 400 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 400 मीटर पर मिनट। मीटर को किलोमीटर में, मीटर ऊपर है ना, तो इसको किलोमीटर में बदलना है, सपोज ऐसा बोल देता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 1/1000 किलोमीटर, बस इसको ही करा। मिनट को ओवर में बदलना तो इसको लिख सकता हूँ 1/60 ओवर, बस। अब ये 100 इधर नीचे आ जाएगा, तो सॉरी 1000 नीचे आएगा, 60 ऊपर जाएगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल गया, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, 3 0 कट गया, तो 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो बड़ा सिंपल सा है ना, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा। देखो ऊपर वाले को कन्वर्ट करना, नीचे वाला, अब इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। अब सपोज आप मीटर पर सेकंड भी मान लेते ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, मीटर को बदलते तो 1000 से डिवाइड करते, अब सेकेंड्स को आवर में बदलते तो ये ऊपर वाला तो किलोमीटर में हो गया, नीचे वाले को बदलना है आवर में, तो 1 कितना करोगे, 3600, क्योंकि किलोमीटर सेकंड को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट, फिर मिनट को अगन 60 से, मतलब 60 2 बार डिवाइड करना, तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, साथ में चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम राजस्थान 2017 NTSC एग्जाम। द angle of elevation of the top of the 12-meter high tower from the 2 point is opposite direction with its complementary। अच्छा क्या बोला है, अच्छा 2 points, if the distance of 1 point is the base is 60 meter then find the second point। सिंपल सा, ये एक टावर है जो 12 मीटर हाइट है, इसके 2 पॉइंट, एक इधर और एक इधर, बट दोनों के एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, एक थीटा है तो एक क्या है डियर, 90 माइनस थीटा। बस इसने बोला है कि एक पॉइंट की डिस्टेंस 16 मीटर है, तो दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द टावर बेस, यहां से बताना है। इसको सपोज अपन मान लेते हैं x, ठीक है, ये a, ये b, ये c, ये d। अब इस ट्राइंगल में ले लो, ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ABC में लो तो देखो कितना होगा, 12/16 इक्वल टू tan थीटा। ये 6 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 3 बार, और 4 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया डियर 3/4 tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू। अब इसमें लगाओ ट्राइंगल ACD में, तो 12/x इक्वल टू आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा, जो कि होता है डियर कॉट थीटा। अब देखो कॉट को उल्टा कर देता हूं, इधर भी उल्टा करता हूं, इधर भी उल्टा कर देता हूं, तो क्या बनेगा, x/12 इक्वल टू 1/कॉट थीटा, जो कि होता है डियर tan थीटा, और tan थीटा अपने को पता है, अभी निकाला है कितना है, 3/4, ठीक है, यहां से यहां गया, ठीक है, फिर यहां से यहां जा रहा हूं। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 12, तो ये कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 9 मीटर लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, तो 9 मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर यार,
तो ये अपना कंप्लीट चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर डियर, मैंने बहुत सारे आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करे हैं, है ना, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लाने की ट्राई करी है ना। देखो एनटीएससी के मैं सभी क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, बट आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। वैसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो जेन्यून मतलब ग्रुप पे डाउट पूछ रहे, बहुत जने नहीं भी पूछ रहे, बट आपको डाउट है तो ज़रूर पूछें, क्योंकि जितने आपके डाउट्स क्लियर होंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है। डाउट्स पूछना भी अच्छी बात होता है, क्योंकि इफ़ आपके डाउट्स है, मतलब सपोज कोई एक्सरसाइज आप करते हो, मेरा मानना ये है कि कोई भी चैप्टर आप करते हो, आपने जो क्वेश्चन करे हुए वो तो बना लिए, जो नहीं बने उनको छोड़ दिया या फिर डाउट के लिए छोड़ दिया, तो मतलब वो क्वेश्चन तो बच गए। बट मेन मुद्दे की बात तो ये है कि वो बचे हुए क्वेश्चन ही तो आपको कुछ सिखा रहे थे, क्योंकि उसमें ही तो डाउट था, बाकी में तो आपको डाउट ही नहीं था, वो तो आपने खुद सेल्फ से कर लिए, है ना। तो डाउट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं अपने क्लियर करना, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स है तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़िए, वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। हम जितना पॉसिबल हो पाता है जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं, है ना। कभी कभी हो सकता है कि डाउट आने रिप्लाई करने में टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है तो फ्री होके कि हाँ पूरा सॉल्यूशन लिख के भेजना पड़ेगा, तो हो सकता है टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर, तो ये आपका चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जो चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अपना चैप्टर ये यहीं पे एंड होता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।